देखिए, अगर आप सचर कमेटी चैप्टर 6 पढ़ेंगे पेज 123 से 138 तक, आपको मेरी बात समझने में जरा आसानी पैदा होगी। इसलिए कि उस सचर कमेटी ने कहा कि जितने मुस्लिम इलाके हैं वो नेगेटिव ज्योग्राफिकल जोन, उसको करार दे दिया गया। दूसरा, आपके सवाल का जवाब देने से पहले आप कुंडू कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, पेज नंबर 136 से 149 तक, जिसमें यह कहा गया है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मुस्लिम्स को बहुत कम है माइनॉरिटीज में। और तीसरी बात यह है कि बैंक्स के चेस्ट से आउटसोर्सिंग किया गया है कि वो मुख्तलिफ एटीएम में जाकर पैसे डाले। मिसाल के तौर पर लॉजिक कैश सीएमएस, इनको जो अपने बैंक से पैसा मिलता है एसबीआई एसबीएच से, वो स्टार्ट कहां से कर रहे हैं और खत्म कहां कर रहे हैं? आखिर क्यों जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 90 माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स है, 500 के ऊपर ब्लॉक्स हैं, आप उसको फॉलो करो ना। इसमें कैश का एटीएम आप देख लो कितने हैं, आप वहां से डिस्ट्रीब्यूट करो। आप पैसे की जरूरत तो सबको है, पैसा तो है ही नहीं, मानते हो इस बात को, मगर जो गरीब है, जो परेशान है, तो पहले उसको तो पैसा मिलना चाहिए। ये आउटसोर्सिंग करने वाले इनको शुरू करते हैं पूरे बेहतरीन इलाकों से और नीचे आते हैं कहां पर? जहां गरीबों के इलाके में, वहां अब तक न तो पैसा नहीं रहता और पैसा रहा तो बहुत कम होता। तो ये तो सिलसिला चल रहा है, लोग परेशान है, पिट रहे हैं इसमें। अरे ईद के दिन हो, ईद का दिन ना हो, कोई बात बोलना है कि ईद के दिन नहीं, सच्चाई नहीं बोलना है कि ईद के दिन ईद ही नहीं मना सके लोग, क्या ईद के दिन मनाएंगे? कि हर घर में परेशानी है, तकलीफ है, क्या करेंगे लोग? ईद नहीं मना सकते लोग, जाके लाइन में खड़े हैं बैंक के 12 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे लाइन में खड़े हुए हैं। अब मौका है, जाके एटीएम में कैश खत्म हो जाता। तो बराबर हम हर मौके पर बोलने की जरूरत है। कोई ईद है तो क्या कोई गवर्नमेंट का रूल है नहीं बोलना ईद के दिन? आर्टिकल 300A कॉन्स्टिट्यूशन में मनी, पैसा जो है प्रॉपर्टी है। हम पूछना चाह रहे सरकार कौन से कानून में मुझे रोक रही है? हिंदुस्तान की आवाम को कौन से कानून में रोक रही है पैसा निकालने से? आप बताओ हमको, आप बताओ ना, कौन सा रूल है, कौन सा कानून है? आप जो दिल में आए करेंगे। कौन सा रूल के तहत आप कर रहे हैं? कौन से रूल में थे मुझे 24,000 निकाल सकते तुम खाली? कौन से रूल में कह रहे तुम 3,000 निकाल सकते? बताओ हमको, रूल बताओ। कोई रूल नहीं है। 8 नवंबर से अब तक 12 तारीख तक 180 फरमान जारी हो गए दिल्ली के सल्तनत से। रोज एक नया कानून। ये कितना परेशान हो गई पब्लिक है। मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जब 90 माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 500 के करीब माइनॉरिटी ब्लॉक्स हैं, आप इसको फॉलो करिए। आरबीआई को और गवर्नमेंट को उनको ऑर्डर देना चाहिए कि जो वीकर सेक्शंस के इलाके हैं, चाहे दलित के हो, मुसलमान के हो, वहां से आप एटीएम शुरू करिए, वहां पैसा डालिए पहले। ये परेशान है लोग, वहां पे बहुत ज्यादा परेशान है। जाहिर है, मैं मानता हूं कि पैसा तो गवर्नमेंट ला ही नहीं रही है, दे नहीं रही है, मगर जहां पर मुसीबत तकलीफ है वो उनको पूरा करिए ना। वो आपकी स्कीम है, उसको फॉलो करिए बस आप। अब ये बोलने वाले जो है ना, ये लोग इतने नामर्द हैं कि वो बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकते, इतने नामाकूल हैं, इतने कमजोर हैं कि वो बीजेपी पावर में आई तो इन लोगों की वजह से, मेरी वजह से नहीं आई। इनके पास 209 एमपी थे तो 45 पे आ गए, मैं जिम्मेदार हूं। तो इनमें इतना गुरूर है, अहंकार है कि वो अपनी कमजोरी को नहीं देखेंगे, नीचे नहीं देखेंगे, वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए इल्जाम लगाते। हम कभी बीजेपी का साथ दिए न कभी देंगे इंशाअल्लाह। हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तो मुकाबला कौन कर रहा है बीजेपी से? हर पॉलिसी पे कौन तनकीद कर रहा है? चाहे रोहित वेमुला का इशू हो, चाहे इखलाक का मर्डर हो, चाहे नजीब का मिसिंग हो, इन तमाम चीजों पर तो सबसे ज्यादा हम वोकल हम हैं। तो ये तो इनकी गलतियों की वजह से तो बीजेपी आके बैठ गई सत्ता में। आज उदगीर में हमारी सभा हुई, बहुत अच्छी सभा हुई और पूरे दलित समाज का हमारे साथ है, हमारे साथ एडवोकेट साहब भी है और पूरा मिलकर काम कर रहे हैं। हमको अच्छी उम्मीद है इंशाअल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। अर्धापुर है, दूसरे मुख्तलिफ मुकामात पर हमारी कैंपेन चल रही है, हमको लगता है कि अच्छा रिजल्ट आएगा।